सभी भाइयों से, बंधुओं से, माताओं से, बहनों से, बच्चों से, सबसे, देशवासियों से सबसे विनम्र निवेदन है कि सब अपने घर पे श्री रामचरितमानस पाठ का पाठ अवश्य करें, अपने बच्चों से भी करवाएं, जिससे बच्चे हमारे सीख पाएँ कि कैसे हम मानस पाठ को कैसे पढ़ते हैं, कैसे दोहा पढ़ा जाता है, कैसे चौपाई पढ़ा जाता है, कैसे छंद पढ़ा जाता है, कैसे सोटा पढ़ा। ये बच्चे सीखेंगे तो अपने आने वाली पीढ़ी को भी हस्तांतरित करेंगे। ये पुस्तक केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, इसको पढ़ने से घर में सकारात्मकता आती है, बच्चों का भविष्य उज्जवल होता है, बच्चे आज्ञाकारी और संस्कारी होते हैं और आपके घर का वातावरण भी सकारात्मक रहता है। जब आप लोग इसको करेंगे नित्य आधा घंटा, 20 मिनट, 1 घंटा, आपके पास जितना भी टाइम मिले, आप अगर टाइम निकालते हैं, इसका अध्ययन करते हैं, बच्चों को भी साथ में बिठाते हैं, तो आपके जीवन में एक सकारात्मकता आने लगेगी। आप इसको अवश्य अनुभव करेंगे और ये अनुभव तभी करेंगे जब आप इसका अपने व्यवहार में लाएंगे, पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है, नहीं कर पाते हैं या नहीं अभी मतलब तरीका पता है, तो हम नित्य ही श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं। आप सभी लोग हमारे चैनल पे श्री रामचरितमानस पाठ को सुन के इसका लाभ ले सकते हैं, इसकी जो भी उपयोगिता है जान सकते हैं और इसका सुन सकते हैं, बच्चों को भी सुना सकते हैं। अतः आप इसको अवश्य सुने, बच्चों को सुनाएं और सब तक ये फैलाएं तथा ताकि हमारे जो भी धार्मिक पुस्तकें हैं वो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे। ऐसा नहीं कि आज के आधुनिक दौर में बच्चे सब इसको भूल जाएं, तो इसको आप फैलाने में हमारा सहयोग करें, मदद करें। धन्यवाद। जय श्री राम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं गिरज्ञानगुणितमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषाराद्य शङ्कासुगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभासे शरीरं स्फुरन्नमौलिकलौलिनी चारुगङ्गाल सद्बालबाले दुघण्टे भुजङ्गा चलत्कुण्डलम्बुसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगादिसचर्मं वरमुण्डं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्लं परेशं अखण्डं मजम्बानुकोटिप्रकाशं तया शूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी प्रतिमामुगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरा चिदानन्द सन्दोह मोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मदा दयावद उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परेम नराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोऽज्ञातप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोदये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। जय श्री राम। सबका कल्याण करिए। सुनि सुर मत सुर गुरु कहूँ भले तुम्हारे बड़ भाग सकल सुमंगल मूल जगह भरत चरण अनुराग सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। देवताओं का मत सुनकर देव गुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। सीतापति सेवक सेवकाई कामधेनु सरिस सुहाई भरत भगति तुमरे मन आई तजहु सोच विधि बात बनाई देखु देवपति भरत प्रभाऊ सहज सुभाव विबस रघुराऊ मन स्थिर करहु देव डरु नाही भरत ही जानि राम परिछाई सुनि सुर गुरु सुर सम्मत सोचू अंतर जामि प्रभु सको
श्री राम जी के सेवक सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है तो अब सोच छोड़ दो, विधाता ने बात बना दी है। देवराज भरत जी का प्रभाव तो देखो। श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप से वश में है। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई की भांति उनका अनुसरण करने वाला जानकर मन स्थिर करो, डर की बात नहीं है। देव गुरु बृहस्पति जी और देवताओं के आपस का विचार और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझा अपने ही सिर जाना और वे हृदय में करोड़ों अनेकों प्रकार के अनुमान विचार करने लगे। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा ही में ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा। यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं किया, अर्थात अत्यंत ही अनुग्रह और स्नेह किया। श्री जानकी नाथ सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया। तदंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले, कहाँ कहाँ मौका अब स्वामी, कृपा अम्बुनिधि अंतर्यामी, गुर प्रसन्न साहिब अनुकूलामी, मलिन मन कलपति सूला, अपडर डरे उन सोच समूले, रविहीन दोष देव दिसि भूल, मोर भाग मात कुटिलाई, विधि गति विषम काल कठिनाई। हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं आधे क्या कहूँ और क्या कहाऊँ। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई। मैं मिथ्या डर से ही डर गया था। मेरे सोच की जड़ ही न थी। दिशा भूल जाने पर हे देव, सूर्य का दोष नहीं है, मेरा दुर्भाग्य माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता है। पाँव रूप शुभ मिली मुहि घाला, प्रण कृपाल पन आपन पाला, यह नहीं रीति न राउर होए, लोकहु वेद विदित नहीं गोए, जगुअन भल भल एकु गोसाई, कहिय होए भल कासु भला, देव देवतन सरिस सुभाउ, सर मुख विमुख न काहु ही काहु, जाई निकट पहिचानी तरु, छाह समनि सब सोन, मांगत अभिमत पाव जगह, राउ रंग भल पून, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम। इन सब ने मिलकर पैर रोप कर प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया था, परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना शरणागत की रक्षा का प्रण निभाया, मुझे बचा लिया। यह आपकी कोई नई रीति नहीं है, यह लोक और वेदों में प्रकट है, छिपी नहीं है। सारा जगत बुरा करने वाला हो, किंतु हे स्वामी, केवल एक आप ही भले अनुकूल हो, तो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, वह न कभी किसी के सम्मुख अनुकूल है, न विमुख प्रतिकूल। उस कल्प वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा रंक भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मन चाही वस्तु पा जाते हैं। लखि सब विधि गुरु स्वामी सनेहु, मिटेउ क्षोभ नहीं मन संदेहु, अब करुणा कर कीजिए सोई, जनहित प्रभु जित क्षोभ न होई, जो सेवक साहिब ही सकोचु, निज हित चैता सुमति पोची, सेवक हित साहिब सेवकाई, करे सकल सुख लोभ विहार, स्वार्थ नाथ फिरे सब ही का, किए न जाय कोटि विधि यह स्वार्थ परमारथ सारू, सकल सुखित फल सुगति सिंगारू, देव एक बिनती
प्रकार से स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया, मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे दया की खान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ किसी प्रकार का विचार ना हो। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर स्वामी की सेवा ही करे। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सारा निचोड़ है, समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजा कर लाई गई है। जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए, उसका उपयोग कीजिए। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको सनाथ कीजिए। नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार ना हो, हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं। प्रतर जाहि बन दीनी उभाई, बहुरी असी असहित रघुराई। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। देव दीन सब मोहि अभारू, मोरे नीति न धर्म विचार। कहूँ वचन सब स्वार्थ हेतु, रहत नारत के चित सेतु। उतरु देई सुनि स्वामी रजाई, सो सेवक लखिलाज लजाई। असमय अवगुण उदधि अगाधु, स्वामी स्नेह सराहत साधु। अब कृपाल मोहि सो मत भावा, सकुच स्वामी मन जाई न पा। प्रभु पद शपथ कहऊँ सति भाऊ, जग मंगल हित एकौ पाऊ। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जहि आय सुदेव। सो सिर धरि धरि करिहि प्रभु, सो सिर धरि धरि करिहि सबू। मिटहि अनट अवरेव सियापति राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीता। अथवा हम तीनों भाई वन चले जाएं और हे शिवना जी, आप श्री सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। हे देव, आपने सारा भार जिम्मेवारी मुझ पर रख दिया, पर मुझ में ना तो नीति का विचार है ना धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। आर्त दुखी मनुष्य के चित्त में चेत विवेक नहीं रहता। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लजा जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ, किंतु स्वामी आप स्नेहवश साधु कहकर मुझे सराहते हैं। ये कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच न पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए एक यही उपाय है। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे सब लोग सिर चढ़ा कर पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझने मिट जाएंगी। भरत बचन सुचि सुनि सुर हर्षे, साधु सराहि सुमन सुर बरसे। असमंजस बस अवध निवासी, प्रमुदित मन तापस बनवासी। चुप ही रहे रघुनाथ सकोचि, प्रभु गति देखि सभा सब सोचि। जनक दूत देहि अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनि बेगी बुलाए। कर प्रणाम तिन राम निहारे, बेसु देखि भय निपट दुखारे। दूतन मुनि बर बूझी बाधा, गाँव विदेह भूप कुशलाता। सुनि सत जाई नाई महिमा था, बोले चल बर जोरे हाथ।
श्रुति और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस के वश हो गए कि देखें अब श्री राम जी क्या कहते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री राम जी के वन में बने रहने के आशा से मन में परम आनंदित हुए, किंतु संकोची रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की यह स्थिति मौन देख सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुनियों का सा वेश देखकर वे बहुत ही दुखी हुए। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। या मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सकुचाकर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही है गोसाई, कुशल का कारण हो गया। नहीं तो हे नाथ, कुशल क्षेम तो सब कौशलनाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से तो सारा जगत ही अनाथ, स्वामी के बिना असहाय हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। कौशल पति गति सुने सुन कौरा, भय सब लोक शोक बस मोरा। जय देखे तय समय विदेहु, नाम सत्य सलागन केहू। रानी कुचाली सुनत नर पालई, सूजन कछु जस मनि बिनु ब्याल। भरत राज रघुबर बन बासु, भा मिथिले हृदय हरासु। निप बूझे बुध सचिव समाजु, कहूँ विचारि उचित काजु। समुझि अवध समंजस दोऊ, चलिय किरहि न कह कछुको। निपहि धीर धर हृदय विचारी, पठय अवध चतुर चरचारी। बूझि भरत सति भाव कुबाऊ, आयहु बेगी न होई लखाऊ। गए अवध चर भरत गति, बूझि देखि करतूत। चले चित्रकूट ही भरतू, चार चले तिरहुत। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। अयोध्यानाथ की गति। दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुर वासी सभी लोग शोकवश बावले हो गए, सुध बुध भूल गए। उस समय जिन्होंने विदेह को शोक मग्न देखा, उनमें से किसी को ऐसा न लगा कि उनका विदेह देहाभिमान रहित नाम सत्य है, क्योंकि देहाभिमान से शून्य पुरुषों को शोक कैसा। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझना पड़ा, जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता। फिर भरत जी को राज और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। राजा ने विद्वानों मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कहिए, आज इस समय क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझ कर दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए। किसी ने कुछ नहीं कहा। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी, तब राजा ने धीरे धीरे हृदय में विचार कर चार चतुर गुप्तचर जासूस अयोध्या को भेजे और उसने कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी के सद्भाव, अच्छे भाव, प्रेम या दुर्भाव, बुरा भाव, विरोध का यथार्थ पता लगाकर जल्दी लौट आना, किसी को तुम्हारा पता न लगने पाओ। तो गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर, जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, वे तिरहुत मिथिला को चल दिए। तथा विसर्जन हो